Hello everybody, students of 8th standard. In last lecture we have seen all the phases of mitosis. In earlier lecture I have explained introductory points of the meiosis, definition and its significances. Today we are going to learn the phases of meiosis. और ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखा है आपके लिए, इसके पॉइंट अभी नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ी देर के बाद ये जो डायग्राम है इसका डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगा. बिफोर दैट, in phases of meiosis we have to take one chart, and according to that chart which I have given on this board, we have to go step wisely one by one in each phase of meiosis. तो इसका चार्ट क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसका ब्रीफ चार्ट दिखा देता हूँ. और एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि एक ड्राइंग शीट के ऊपर मियोसिस का चार्ट बना दो. जैसे कि ये इतना साइज का भी एक चार्ट है तो चलेगा. इसके ऊपर यहाँ पे मियोसिस और उसके स्टेप्स वगैरह थोड़ा स्टेप वाइजली आप राइट कर सकते हो. तो ये जो मियोसिस है इसके अंदर दो मेन फेजेस रहते हैं. देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ मियोसिस. Number one, meiosis first, and number second is meiosis second. Meiosis second. ऐसा माइटोसिस में नहीं हुआ है, मगर मियोसिस जो है इसके अंदर डिवीजन होके दो फेजेस कंप्लीट हो गए इधर. और अभी मियोसिस फर्स्ट जो है, मियोसिस फर्स्ट, इसके भी अंदर कुछ फेजेस है. ऐसा हॉरिजॉन्टल लेता हूं मैं ताकि आपको परफेक्ट अंडरस्टैंड हो जाए. इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट एक फेज हो गई. दूसरा फेज है मेटाफेज फर्स्ट. तीसरा फेज है एनाफेज फर्स्ट. चौथा फेज है टेलोफेज फर्स्ट. और लास्ट वाला फेज है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट. These are the phases of meiosis first. Meiosis first is further divided into 5 phases. That is, first phase leptotene, second phase zygotene, third phase pachytene, fifth phase diplotene, एंड लास्ट वाला जो फेज है ये है डाइकाइनेसिस. ये हो गया मियोसिस फर्स्ट का पूरा जितने भी स्टेप्स है. इसके अंदर कितने स्टेप्स है देखो, फेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फेजेस इसके अंदर मैंने लिखा है. ये हो गया मियोसिस फर्स्ट का पार्ट.
अभी मियोसिस सेकंड के अंदर कितने फेजेस आ जाते हैं यहां पे लिखता हूं मैं। पहला आता है इसके अंदर प्रोफेज सेकंड, दूसरा आता है मेटाफेज सेकंड, तीसरा आता है एनाफेज सेकंड, उसके बाद आता है टीलोफेज सेकंड, एंड लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस सेकंड। ये जो चार्ट है आपको बढ़िया घर पे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसा आना चाहिए इसका देखिए। The meiosis is mainly divided into two parts, that is meiosis first and meiosis second. The meiosis first is further divided into 5 phases, that is prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first and cytokinesis first. The prophase first of meiosis first is further divided into 5 phases, that is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, diakinesis. Whereas meiosis second comprises 5 phases: prophase second, metaphase second, anaphase second, telophase second and cytokinesis second. तो टोटल फेजेस के कितने नाम आपको याद रखना है, देखिए इधर हो गए 10 और ये 5 15, 15 फेजेस के नाम आपको परफेक्ट मियोसिस के अंदर बाय हार्ट बाय माउथ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मैं अभी आज फेजेस ऑफ मियोसिस में पहले मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करूंगा। मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट चालू हो जाएगा। इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर का मैं आज ये लेप्टोटीन पढ़ाऊंगा। ओके, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन। इसी लेप्टोटीन की डायग्राम यहां पे मैंने ड्रॉ किया है। और एक बार बता रहा हूं, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन नाम का ये पहला फेज। मैं पहले लेप्टोटीन पढ़ाऊंगा, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर मेटाफेज चालू हो जाएगा, फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद मियोसिस सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड, ऐसे क्रोनोलॉजिकली सिक्वेंशियली आपको मियोसिस पढ़ना है। तो चलिए देखेंगे हम लेप्टोटीन। अभी ये जो डायग्राम यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, उसके अंदर के पार्ट कैसे ड्रॉ करना है पहले मैं आपको बता दूंगा, बाद में इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये आपको ऐसा एक कंटिन्यूअस ऐसा एक सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने ये सेल एनिमल की सेल ड्रॉ किया है। अभी प्लांट के अंदर मैंने प्लांट की सेल जब ड्रॉ किया था तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ किया था। इसके अंदर मैं एक ही बाहर का लेयरिंग ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पहले ही पढ़ा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल रहता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं रहता, ये आपको पहले ही पता है। और मैंने ऐसा ये रेक्टेंगुलर सेल एनिमल सेल की एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बोल के आपको दिया था। ये राउंड शेप में मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ। और इसके जो लेबलिंग है, ये जो दिख रहा है आपको धागे के जैसा, इसका नाम देना है थिन थ्रेड्स ऑफ क्रोमोसोम। ये एक लेबलिंग हो गया।
और इसके अंदर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका भी लेबलिंग आपको देना है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और इसके एरिया के अंदर ये फिर आपको पहले पता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बाजू में साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपको मैंने पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ाया, तो इसके पॉइंट क्या है देखते हैं हम। पहले इसका जो सिक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जो पॉइंट वो आ जाएगा। लेप्टोटीन ये प्रोफेज फर्स्ट की पहली फेज है और ये मियोसिस फर्स्ट में आ जाती है, इसलिए इट इज फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस फर्स्ट, इन मियोसिस फर्स्ट। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, इन लेप्टोटीन, इसके अंदर मीनिंग दिया है, देखो लेप्टो का मीनिंग होता है थिन और टीन का मीनिंग होता है थ्रेड, धागे के जैसे। बहुत पतले क्रोमोसोम दिख रहे हैं इसके अंदर, ये जो दिख रहे हैं ना पतले दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर लेबलिंग भी दिया है, थिन थ्रेड्स ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा नाम दिया है। ओके। और इसके ऊपर जो ये जो ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है न्यूक्लियोसोम से, वो क्या है हम देखने वाले हैं। ओके। इन लेप्टोटीन द क्रोमोसोम्स आर थिन थ्रेड लाइक and they show beaded appearance, मतलब क्या है, ये जो धागा है यहां पे ड्रॉ कर रहा है, सब थिन धागा है, ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है ना अंदर ये, और इसके अंदर बीड्स जैसे मनी रहते, मनी के जैसे ही इसके अंदर जैसे कि माला बन गई है, जो पतले धागे की मनी के साथ एक माला बन गई है, ऐसे क्रोमोसोम्स लेप्टोटीन में दिखते हैं। अगर ऐसी माला के जैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं तो वो बिडेड अपीयरेंस दिखा रही है। और इसके ऊपर जो एक ऐसा गोल बीड के जैसा, मनी के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट पॉइंट इसका, दी क्रोमोसोम्स आर थिन थ्रेड लाइक। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स शो beaded appearance, each bead like structure present on chromosome is called as न्यूक्लियोसोम। सिंपल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। ये इसके मेन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गए। अभी रेगुलर पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, लेप्टोटीन के अंदर ये ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, और न्यूक्लियोलस भी क्लियर दिख रहा है। इसके आगे का पॉइंट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus both are clearly visible। इतने पॉइंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5। मैंने पहले बोला कि एक फेज आता है,
तो उसके अंदर कम से कम बोल रहा हूँ, एक 5 to 6 पॉइंट तो रहना चाहिए, मगर 4 पॉइंट्स आपको कंपलसरी हर फेज के अंदर माइंड के अंदर सेट ही करना है। तो यहाँ लेप्टोटीन शुरू हो रहा है। लेप्टोटीन के आगे आपके चार्ट में देखिए अभी कौन सा फेज शुरू हो जाता है। लेप्टोटीन के बाद अभी जायगोटीन डेवलप हो जा रहा है। जायगोटीन, अभी जाएंगे हम जायगोटीन की तरफ। यही डायग्राम मैं ऐसे ही रखूंगा। आप थोड़ा ये ऐसा डायग्राम जो अलग सा ड्रॉ करो, मेरे जैसा मत करो। ये इसके अंदर सेल के अंदर आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि सेल में क्या चेंजेस कर रहा हूं मैं। जितने चेंजेस कर रहा हूं उतने नए कैरेक्टर्स उस फेज के अंदर बन जाएंगे। मैंने सिर्फ इसके अंदर के क्रोमोसोम हटा दिया। और एक बात बोलने का रह गया, एनिमल की सेल है तो इसके अंदर सेंट्रियोल्स ड्रॉ करना भूलिएगा मत, क्योंकि ये सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर रहता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ये लेबलिंग चेंज करूंगा, इसका मॉडिफिकेशन जायगोटीन में करूंगा मैं। जायगोटीन, जायगोटीन में इधर एक ऐसा सेंट्रियोल ड्रॉ कर रहा हूं और इधर एक ऐसा सेंट्रियोल ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद एक क्रोमोसोम जो है मैं ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा, लाइक दिस। और दूसरा जो क्रोमोसोम है ये रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं मैं। दोनों क्रोमोसोम की लेंथ इक्वल रखना बहुत ही जरूरी है, ऐसा ही होता है सेल में। लाइक दिस। और ये जो पेयर है क्रोमोसोम का, एक इसको और इसको मिलकर, दोनों को भी मिलकर मैं एक लेबलिंग दे रहा हूं दोनों में। दिस इज बाइवैलेंट क्रोमोसोम। बाइवैलेंट क्रोमोसोम बन गई है जायगोटीन की डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे आपको वही न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंपल्सरी सेल के अंदर रहता ही है, ये ड्रॉ करना है। चेंजेस मैंने सिर्फ क्रोमोसोम में कर दिया है। ओके, तो इसके पॉइंट्स देखेंगे आप। पहला पॉइंट, जायगोटीन इज द सेकंड फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में की ये 2 नंबर की फेज है। पहला पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, इट इज सेकंड फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट इन द मियोसिस फर्स्ट। इन मियोसिस फर्स्ट, एक पॉइंट हो गया। अभी ये नाम जैसा दिया है जायगोटीन। जायगोट के अंदर भी 2 क्रोमोसोम ही रहते हैं ऐसा पेयर में। जायगोट में जैसा ये क्रोमोसोम का पेयर रहता है वैसे ही क्रोमोसोम्स के पेयर्स इस जायगोटीन के अंदर दिखते हैं।
इसके अंदर बहुत सारे पेयर्स रहते हैं। अभी क्रोमोसोम का नंबर कितना है उस सेल के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अब आगे इसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, ये 4 पेयर डेवलप हो जाएंगे। आपको ज्यादा पेयर्स अगर दिखाऊंगा तो कंफ्यूज होता है, बोल के मैंने एक ही पेयर अंदर दिखाया है। ओके, जाइगोटीन के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। थोड़ा गौर से सुनिए। इन जाइगोटीन देयर इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अभी कंसेप्ट आया है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है। ओके, वो पहले हम पढ़ेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली मीन्स दिखने में सेम है और जेनेटिकली आनुवंशिक भी इसकी कंडीशन जो है सेम है, ऐसे क्रोमोसोम के एक पेयर को पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स? अ पेयर ऑफ morphologically and genetically same chromosomes is called as homologous chromosomes। और ऐसे homologous chromosomes के पेयरिंग्स जाइगोटीन में होती है। ओके, the pairing of homologous chromosome is called as synapsis। इसकी प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। और इसके अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की एक जोड़ी जो दिख रही है, पेयर, इसका नाम है बाइवैलेंट क्रोमोसोम। द पेयर ऑफ और अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज अ बाइवैलेंट क्रोमोसोम। इतने पॉइंट्स इन दिस फेज। homologous chromosomes, homologous chromosomes show pairing which is called as synapsis। Next, a pair of homologous chromosome, homologous chromosome is called as bivalent chromosome। okay, होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस, बाइवैलेंट क्रोमोसोम, ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स जाइगोटीन में आ जाते हैं, जाइगोटीन में। और एक कंसेप्ट आपको यहाँ याद रखना है, एक क्रोमोसोम को एक सेंट्रोमियर है और 2 क्रोमैटिड्स, मतलब क्रोमोसोम्स डायड है। ठीक है, ये पहले पढ़ा है मैंने। क्रोमोसोम्स आर डायड। क्रोमोसोम्स आर डायड। इस पेयर के अंदर 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स रहते हैं। मैंने एक ब्लैक कलर में ड्रॉ किया और दूसरा रेड में ड्रॉ किया। तो कौन से क्रोमोसोम्स रहते हैं? एक क्रोमोसोम फादर का रहता है। फादर के क्रोमोसोम को पैटर्नल क्रोमोसोम्स बोलते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम। ये हो गया फादर का क्रोमोसोम। ओके, और दूसरा जो क्रोमोसोम है ये मदर का क्रोमोसोम, इसका नाम है मैटरनल क्रोमोसोम। मैटरनल क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम मदर की तरफ से रहता है। और इस मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, जोड़ी लग गई है यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, दी मैटरनल
and paternal chromosomes show synapses, that is pairing. ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अंदर बाकी के कैरेक्टर्स जो रेगुलर ही दिख रहे हैं फिर आपको, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर दिख रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोलस भी क्लियर दिख रहा है। ये लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस both are clearly visible. जायगोटीन के बाद आने वाला जो फेज है चार्ट में देखिए अभी, फ्रॉम जायगोटीन अनदर स्टेज स्टार्ट्स, दैट इज पैचेटिन। लास्ट पॉइंट, फ्रॉम जायगोटीन पैचेटिन स्टार्ट्स। तो आपको एक फेज के अंदर मैंने 4 पॉइंट्स बोला, 4। मैं लिख के कितना देता हूं आपको, पढ़ाता हूं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट। आधे पॉइंट आपको माइंड में सेट करना है सिर्फ। मैं 8 पढ़ाता हूँ, आपको 4 याद रखना है। इतना आसान काम और दूसरा कुछ कोई नहीं है। डायग्राम की प्रैक्टिस, इसके अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाओ, ऑब्जर्वेशन करो और मुझे बोलो। इजी है, आसान है। तो चलिए इसके आगे का पैचेटिन नाम का जो फेज है वो क्या है देखेंगे हम। अभी ये दोनों क्रोमोसोम्स यहां से हटा रहा हूं मैं और मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। आपको हर डायग्राम में ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आपको दूसरे डायग्राम्स ड्रॉ करना है। सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो घर पे। अभी ये जो पैचेटिन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, इधर एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं मैं और इधर एक इसके बाजू में और एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं। अभी डायड जो क्रोमोसोम थे ये टेट्राड बन रहे इधर, लाइक दिस। If you observe the chromosomes in zygote, they appear in dyad form, and here the chromosomes are tetrad. ऐसा आपको इसको ड्रॉ करना है। ये बाजू में इसके फिर इसका न्यूक्लियोलस के अंदर, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर। और एक मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ। क्या चेंज करता हूँ देखिए जरा। ये जो रेड कलर का जो पीस है और ब्लैक कलर का पीस है, दोनों को कट कर दिया है मैंने। ब्लैक कलर का क्रोमोसोम जो है इसका यहाँ का पार्ट कट होके इसको अटैच हो जाता है। ये इतना डार्क कर रहा हूं मैं ये एरिया एक, और रेड कलर का जो पीस है यहाँ कट होके इधर अटैच होता है। ये हो गया डायग्राम पैचेटिन का।
पैसेटिल। ये जो इधर यक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा क्रोमोसोम ऐसा क्रॉस हो रहे, क्रॉस ऐसा यक्स शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका नाम है काइज़मा। यहां पे लेबलिंग देता हूं मैं, CHIASMA, काइज़मा। ओके, और इधर लेबलिंग दे रहा हूं मैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और एक कंसेप्ट मैं यहां पे समझा देना चाहता हूं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। एक क्रोमोसोम इसके अंदर फादर का है, पैटर्नल क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम मदर का है, मैटरनल क्रोमोसोम। मैटरनल क्रोमोसोम की ऐसी क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर मैंने दिखाया, ऐसी। और क्रॉसिंग ओवर होते समय फादर के क्रोमोसोम का एक पीस कट हो रहा है, मदर के भी क्रोमोसोम का एक पीस कट हो रहा है। ये जो ब्लू वाला है मदर का दिखा रहा हूं मैं, ये इसको अटैच हो रहा है फादर के क्रोमोसोम को, और फादर का जो पीस है क्रोमोसोम का इधर अटैच हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर के समय ऐसा होता ही, मतलब मदर के और फादर के जो जीन्स है इन दोनों में के मिक्स हो गए, कंबाइन हो गए जीन्स, इसको एक्सचेंज ऑफ जीन्स बोलते हैं। तो चलिए पहला इसके अंदर का क्या है देखेंगे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द थर्ड फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन meiosis फर्स्ट। इट इज third phase of prophase first in the meiosis first, in the meiosis first। एक पॉइंट हो गया। क्रोमोसोम्स जो पहले डायड थे, आपको पता है पहले मैंने पढ़ाया डायड क्रोमोसोम जो है इसके टेट्राड कैसे बनते हैं। तो सेंटर में से ये डिवाइड होता है, इधर ये दो क्रोमैटिड तैयार होते हैं, ये भी सेंटर में से ऐसा डिवाइड होके इसकी भी दो क्रोमैटिड, ये टेट्राड क्रोमोसोम बन गया। बाद में ऐसा ये सेपरेट हो जाएगा, ये इधर इधर ऐसे क्रोमोसोम्स, ये टेट्राड दिख रहे हैं। दूसरा, क्रोमोसोम्स आर टेट्राड, क्रोमोसोम्स आर टेट्राड। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके अंदर ऐसी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग पैचर्टी। हियर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस between maternal and paternal chromosomes, paternal chromosomes। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ पे एक इतना एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको काइज़मा बोलते हैं, काइज़मा। प्लूरली इट इज कॉल्ड एज अ काइज़मेटा। X-shaped structure which appear during crossing over between maternal and paternal chromosomes, this X-shaped structure is called as chiasma। X-shaped structure which occurs, which is developed during crossing over, is called as
कायजमा, इसको कायजमा बोलते, प्लूरली इट इज कॉल्ड एज कायजमेटा, कायजमेटा। तो पैचुटीन में आपको इधर भी कायजमेटा इधर भी कायजमेटा दिखते हैं। और दो कंसेप्ट आपको और एक याद रखना है, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड ऐसा अगर दिखते हैं तो इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और ये एक क्रोमोसोम का और ये दूसरे क्रोमोसोम का दो क्रोमैटिड्स मैं इधर दिखा रहा हूं आपको, इधर का एक लिया है और इधर का एक लिया है, इन दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और एक बात, द क्रोमैटिड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स, टू क्रोमैटिड्स ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और क्रॉसिंग ओवर कहां हो रही है, देखो इधर एक का इसका एक क्रोमैटिड लिया है मैंने और इसका एक लिया है, मतलब क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में हो रही है। ओके, क्रॉसिंग ओवर takes place in non-sister chromatids, non-sister chromatids। बाकी के रेगुलर कैरेक्टर्स इसमें क्या है ये देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर दिख रहा है, न्यूक्लियोरस भी क्लियर दिख रहा है। और एक मैं बोलना चाहता हूं, ये एक्सचेंज ऑफ जीन्स का पॉइंट ही करेगा, exchange of genes, exchange of genes takes place। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus are clear। पैचुटीन के बाद और एक फेज शुरू होता है, थोड़ा चार्ट में देखिए, थोड़ा बोलिए। फ्रॉम द पैचुटीन अनदर स्टेज स्टार्ट्स, दैट इज डिप्लोटिन, इधर लिखता हूं मैं, फ्रॉम पैचुटीन डिप्लोटिन स्टार्ट्स। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको प्रोफेज फर्स्ट के कितने फेजेस पढ़ाया, पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचुटीन, तीन फेजेस मैंने रेगुलर के, उसके अंदर एक चार्ट दिया है। इतने आर्टिकल्स आप परफेक्ट करिए। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इन नेक्स्ट लेक्चर there will be the another part of the meiosis, okay, another part, second part. In second part we shall continue remaining further phases of meiosis. So here we shall stop our video. In next lecture we shall meet with next article in meiosis in prophase first. Till then, see you again, wish you all the best.